Okay, now coming to our talk for today, at our online talk today, Lunchbox. So we have Vishnu Kaldoke, a Dabbawala leader and social reformer. In fact, I would say Vishnu Dattatreya Kaldoke. That's how the full name is. He will enlighten us on the service, spirit, simplicity, and commitment of the Dabbawalas, who are inseparable part of Mumbai's social fabric and proudly continue this tradition even today. About Vishnu Dattatreya Kaldoke, he's currently the Sarpanch of Amboli in Pune district and is also Dabbawala leader and social reformer. He is a member of the State Drought Relief Committee and the president of Warkari Prabodhan Samiti. He's the recipient of Mumbai Bhushan Award for 2023 for his care and assistance to the relatives of patients through food donations. He studied at Wilson College in Mumbai, later joined his ancestral business as a dabbawala, and has served the people since. For the past 24 years, as a spokesperson for the dabbawalas, he has given lectures across the country and abroad at various institutions, colleges, and companies on time management and operational efficiency, which we are all aware about as to how they function. So, thank you, Vishnuji, for giving us the time for this particular talk, and I hand it over to you for the talk. So, looking forward, and just to mention to everyone, Vishnuji would be using a mix of English, a little bit of Marathi in between. So looking forward for the fantastic talk, Vishnuji. Over to you. Namaste. Very good evening to everyone present here. अ, जैसे कि मुंबई एक पहचान है औद्योगिक यानी व्यापारी इंटरनेशनल बिजनेस हब के नाम पे, मगर एक पहचान मुंबई की अलग अलग जगह की भी है, अलग अलग समुदाय की भी है। वैसे ही हम है जो रिप्रेजेंट करते हैं मुंबई को, कि मुंबई से डब्बे वाले करके, कि डब्बा वाला बोले तो मुंबई का ही है ऐसा। तो ये हिस्ट्री जाती है 1890 के दशक में, जो पीरियड हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। तो वो टाइम बहुत कंस्ट्रक्टिव चीजें हो रही थी, जैसे कि डॉकयार्ड्स बन रहे थे, गोदाम बन रहे थे, रेलवे स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा था, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण हो रहा था। वही टाइम में जो ब्रिटिश गवर्नर लोग थे, वो अपने इंडिविजुअल आते थे, अपने परिवार के साथ नहीं आते थे। तो उनको घर का बना हुआ जो स्वाद भरा या तो फिर जो टेस्टी और हेल्दी फूड है, वो कंस्ट्रक्शन साइट पे या फील्ड पे पहुंचाने वाले आदमी की जरूरत पड़ी। तो वही जाके पहले डब्बे वाले का जन्म हुआ 1890 में। और तब से आज तक की जो जर्नी है मुंबई डब्बे वाले की, वो थोड़ी इंस्पायर्ड भी है, थोड़ी इमोशनल है, हार्डवर्क भरी है, या तो फिर बहुत सारे मुंबई को की प्यार भरी भी है। एक ट्रस्ट का अटूट नाता है मुंबई का और डब्बे वालों से। जो लोगों ने हमें यहाँ पे सेवा का जो अवसर दिया है, उसके लिए तमाम मुंबई डब्बे वाले हमेशा मुंबई करो के थैंकफुल रहेंगे। यहाँ पे कुछ तथ्य भी है कि ये जो डब्बे वाले की शुरुआत हुई है 1890, उसके बाद में 1930 से 40 के दशक के दरम्यान मुंबई डब्बे वाले की जो डिलीवरी सिस्टम है, वो पूर्ववत, यानी क्या उसको बोल सकते हैं कि हम एक डिसिप्लिन के साथ शुरू हो गई। वो दशक था 1900, जो 7 आइलैंड्स की हुआ करती थी, वो मुंबई भी एक्सपैंड होते गई, के नंबर्स भी एक्सपैंड होते गए, वर्किंग एरियाज भी बढ़ गया, मुंबई डब्बे वाले की ग्राहक संख्या भी बढ़ी, और मुंबई डब्बे वाले जो थे वर्कर वो भी बढ़ गए। आज की तारीख में जो एक डब्बे वाले से लेकर जो प्रवास शुरू हुआ था, वो आज जाके 2 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर, 5,000 डब्बा वाला, और इसके साथ इंटरनेशनल एक स्वाभिमान की बात बताने जा रहा हूँ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के 700 से भी ज्यादा मानांकन आज मुंबई डब्बा वाले को प्राप्त है। तो निश्चित ये एक
क्या उसको बोल सकते हैं कि एक मार्क है कि ये डब्बे वाले ने जो किया है वो एक्यूरेसी के साथ किया है, या तो फिर उसका जो पुरस्कार या तो मान सम्मान मिले हैं तो उनके हमारे कार्य के अच्छे कार्य के हेतु ये मिले होंगे। मगर ये सब क्रेडिट जो जाता है वो तमाम मुंबईकरों को जाता है। मुंबई डब्बे वाले खाली नाम मात्र है, हमारे ऊपर भरोसा रखा, हमें इतने साल 135-36 साल हमें संभाला, हमारा उपजीविका का सहारा जो बन गए वो मुंबईकरों को है सब डेडिकेशन। हम खाली करते गए एक सेवा भाव, एक समर्पण। टॉक में आगे जाने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ कि 130 सालों से मुंबई में डब्बे वाले काम कर रहे हैं। तो 130 सालों में ना कि कोई मुंबई डब्बे वाले के ऊपर कोई ब्लेम लगा है, या तो फिर ना कोई पुलिस कंप्लेंट हुई है, ना कि कोई क्या उसको कह सकते हैं कि एक्सीडेंटल डेथ हुई है। इतनी मुंबई के भागदौड़ के साथ मुंबई डब्बे वाले काम करते हैं। तो ये फैक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई अच्छी प्रेरणा के साथ, अच्छे विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ अगर हम लोग सेवा भाव का अच्छा काम करते हैं, नेकी के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारा ब्रह्मांड है, या तो फिर जो क्या उसको यूनिवर्स है, या तो फिर भगवान है, वो भी हमें सहाय करते हैं हर चीजों में। कि इतने सालों के इसमें एक सिंपल कि ना हम लोग कभी कोई स्ट्राइक किया है ना कोई बंद किया है, धूप है, बारिश है, कुछ भी आपदाएं है, मुंबई वाले चलते जाते हैं। क्योंकि हमारा मेन एम जो है वो कस्टमर को सेवा देना है। उद्देश्य जो है पहुंचाना, इतना ही उद्देश्य है मूल स्वरूप से। मैं एरन को रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट प्लीज। Aaron, can you move on to the next slide? Vishnu ji, जी। we are on the next slide. हाँ बोलिए। मैं Yep, ओके ओके। yep. तो ये जो सर्टिफिकेट्स है, स्थापना है, जो ये है मैं बोल चुका हूँ मेरे प्रीवियस स्पीच में कि कुछ नंबर्स है कि 5,000 डब्बावाला है, 2 लाख कस्टमर्स है। मगर ये जो सिस्टम है वो 1890 से जब से स्टार्ट हो गया, तो तब से ये जो कार्य जो चल रहा है वो टोटली साइकिल है, हैंड कार्ट है, लोकल ट्रेन है। तो इसमें जीरो पॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी जीरो है, इसमें कोई भी पेपर वर्क नहीं है, कोई कॉर्पोरेट बड़ा ऑफिस नहीं है, से ज्यादा लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, फिर भी एक एक एक्यूरेसी और ऑथेंटिक लेवल पे जाके करता है। क्योंकि इसमें हमारा डेडिकेशन कह सकते हैं कि ये समर्पण की भावना से करते हैं, ये अर्पण की भावना से करते हैं, तर्पण की भावना से करते हैं। निश्चित एक सोच अच्छी है कि बेसिकली सब डब्बा वाला जो है वो वारकरी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। और वारकरी संतों की जो सोच है, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य है, उनकी जो सीख है या तो फिर उनकी जो निष्ठा है उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। उन्हीं विचारों के सहारे हम लोग अपने जो कार्य है उसमें वो चीज हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो निश्चित स्वरूप एक अच्छी प्रेरणा के साथ अगर कुछ भी कार्य हम लोग करते हैं तो अ, ये जो आज के रिजल्ट है कि इंटरनेशनल लेवल के 700 के ऊपर जो अवार्ड है, या तो फिर दुनिया रिलेटेड जो भी लोग हैं वो मिलना चाह रहे हैं डब्बे वाले से, या फिर उनकी हमारे जो वर्क ऑपरेशन है, टाइम मैनेजमेंट स्किल है, वो सीखना चाह रहे हैं। तो निश्चित ये उनकी बदौलत है कि जो सोच पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये वो सक्सेस है कि एक टीम वर्क के साथ जाना है। सबसे बड़ा उद्देश्य अगर यही है कि हमें हमारे ग्राहक को सेवा देनी है। और बाद में ओवरऑल ये जो नंबर्स आते हैं, जो भी अवार्ड्स आते हैं, वो निश्चित स्वरूप पे गौण स्वरूप है, सेकेंडरी लेवल पे है। तो ये बात है। तो अभी जब से स्टार्ट हुआ है 1940 से लेके 50, 60, 70, 80, 90, 2000 की दशक तक, 1990 2000 की दशक तक मुंबई डब्बा वाला रूटीनली अपना काम कर रहे थे। मुंबई डब्बा वाले को एक क्या I think we lost him. देख नहीं We'll पाए, just और वो लोहे का सोना।
हाँ विष्णु जी, आई थिंक बीच में हाँ, आपका कनेक्शन थोड़ा ये हो गया था, प्लीज या हो गया था। ओके। या। ओके। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि 1890 से स्टार्ट करने के बाद में जो पहले 50 साल का जो दौर था, वो बहुत हार्डवर्क भरा था। कि वो टाइम आज के जैसे रोड नहीं थे, आज की जैसी कनेक्टिविटी नहीं थी, ट्राम्स का जमाना था। वो टाइम ट्रेन का भी आविष्कार हुआ था। जैसे कि 1856 में पहली ट्रेन हमारे बोरीबंदर स्टेशन से थाना भागी थी, चली थी। तो उसके बाद में 1890 के बाद में जो 50 साल गए हैं, उसमें डब्बे वाले के कार्य में इतना बदलाव नहीं आया था। जैसे कि ट्राम के साथ और घोड़ा गाड़ी के साथ डब्बा लेके जाना, हैंड कार्ट के साथ ज्यादा ये हुआ करता था। मगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो 1930 1940 ये दशक में मुंबई डब्बे वाले ने जो अपने नंबर, जो अपनी क्या उसको गोल्स थे, वो प्राप्त किए हैं। उसके बाद में रूटीनली ये जो मुंबई डब्बे वाले का नेटवर्क है, वो नेटवर्क स्वरूप में काम करने लगा। 90 के दशक तक यही काम बड़े ईमानदारी के साथ हम करते आ रहे थे। वो टाइम के बिजनेस भी अलग हुआ करते थे। कि जैसे कि कोयले की वखार है, मिर्च के व्यापारी है, या तो फिर कोई बांबू काम करने वाला गली है, कोई लोहे का काम करने वाला है। वो टाइम वो बूम हुआ करती थी कंस्ट्रक्शन। जब भी जोरों शोरों से था तभी जैसे कि हम मुंबई में देखेंगे कि लोहार चाल है, सुतार चाल है, वेद गली है, धोबी चाल है। तो वो पुराने जो बिजनेस है हमारे, जब तक मुंबई इतनी डेवलप नहीं हुई थी, कि जब बंदरगाह आए थे तो टेक्सटाइल मिल्स आई थी, बहुत बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन काम चल रहे थे, तभी मुंबई डब्बे वाले की जो ग्राहक संख्या थी वो बहुत बढ़ चुकी थी एक्चुअल में। तो 1990 के दशक तक जब तक टेक्सटाइल मिल थे, तब तक मुंबई डब्बे वाले का एक सुवर्ण काल था। एक बड़े जोरों शोरों से काम चल रहा था। 1998 में जब भी आज के ब्रिटेन के जो किंग है प्रिंस चार्ल्स, वो 1998 में जब भी मुंबई डब्बे वाले से मिले, आई थॉट कि वो एक परिस्पर्श था। यानी हम जैसे लोगों को जिन्होंने स्वर्ण जैसी ये दी फ्लैशिंग दी, वो पहले व्यक्तिमत्व थे प्रिंस चार्ल्स, जिन्होंने चर्च गेट के फुटपाथ पे आके हमारे काम के बारे में जाना, हमारे साथ वार्तालाप किया। उसके बाद में मुंबई डब्बा वाला ग्लोबली गए। कि IIM से लेके BBC है, गार्डियंस है, अंतरराष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर, या तो फिर वो पीरियड की जो माध्यम थी, प्रसार माध्यम, उन्होंने मुंबई डब्बे वाले की कार्य की दखल ली। तो आज की तारीख में जैसे कि मिशिगन यूनिवर्सिटी है, या तो फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, वहां पे लिसन है मुंबई डब्बे वाले के मॉडल के। कि मुंबई डब्बे वाले का जो वर्क ऑपरेशन है, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, किस तरीके से काम चलता है, ऑपरेशनल थिंग्स है, वो जानने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड हर कोई आता है। जैसे कि प्रिंस चार्ल्स के बाद में वर्जिन अटलांटा के रिचर्ड ब्रांसन आए थे, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आए थे, नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा भी आए थे। इसे बहुत रॉयल विजिट हुए मुंबई डब्बे वालों को जानने के लिए। वैसा देखा जाए तो 1998 के पहले की जो कार्य पद्धति थी, उसके बाद में जैसे भी मुंबई बदली है, वैसे मुंबई डब्बे वाले का भी कारोबार बदला है, मुंबई डब्बे वाले की सर्विस भी बदली है। आज की तारीख में के बाद में थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स आई है, या तो फिर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और पॉलिसीज ने भी हमारी ग्राहक संख्या पे थोड़ा असर किया है। कि वर्क फ्रॉम होम जैसी कुछ नई संकल्पना आई है, या तो फिर आजकल के लोगों का ट्रेंड होटलिंग पे या तो फिर फास्ट फूड पे जरा ज्यादा गया है। तो ये एक थोड़ी क्वेरी है मुंबई डब्बे वाले के। मगर चिंता की कोई इतनी बात हमारे जहन में या दिमाग में या फिर हमारे मन में नहीं है। कि जब तक मुंबई करो के पेट में भूख है, तब तक मुंबई डब्बे वाले की जो बिजनेस है उसको कोई डर नहीं है। और यही ईमानदारी के साथ हम अपना कार्य करते आए हैं, करते रहेंगे, ये एक आशा है। तो मैं जैसे कि स्लाइड में देख रहा हूँ कि वर्क इज वर्कशीट, जो हमारे कुछ मंत्र है, कुछ आपसी कुछ रूल्स है, कुछ डिसिप्लिन है, वो 135 पहले रूल है। भी बदलने की कोई
जरूरत नहीं पड़ी उनको। जो डिसिप्लिन के साथ स्टार्ट हुआ था आज भी वही डिसिप्लिन के साथ चल रहा है ना। ऐसा है कि बहुत छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े कुछ रूल्स है कि कस्टमर के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए। हमारा पहराव जो है उसमें टोपी लगाना बहुत अनिवार्य है। कोई अल्कोहलिक या तो फिर कोई धूम्रपान करके आप हम फील्ड पे या काम पे जा नहीं सकते। बहुत छोटी छोटी चीजें और बड़े बड़े भी है कि हमारा जो हमारे फील्ड में या तो फिर हम नेटवर्क में काम करते हैं तो नेटवर्क की कड़ी में हमारी जो भूमिका है हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हमें बखूबी पूरा करना है। नहीं तो पेनल्टी स्वरूप में जो आता है वो 10 गुना ज्यादा होता है। तो इसके लिए आज तक कोई मुंबई डब्बा वाला गिल्टी नहीं करता है या तो फिर आपने जो दैनंदिन कामकाज है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता है। जैसे कि मैं टोपी वेयर नहीं करूंगा तो मुझे 100 रुपीज का पेनल्टी लगता है। कि टोपी वेयर क्यों करते हैं तो ये हमारी सभ्यता और परंपरा का जैसे कि हम वारकरी संप्रदाय को बिलोंग करते हैं एक अविभाज्य अंग है। आते हैं हमें रुकी हुई कुछ 30 सेकंड 40 सेकंड रुकी हुई ट्रेन में से डब्बे हैंड ओवर करने पड़ते हैं। तो जो अपना आदमी है वो टोपी जो सिंबल के स्वरूप काम करता है। अपना आदमी जो है उसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए टोपी का ही होता है और बाकी चीजें जो है बहुत कुछ गाइडलाइन से कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिसको हर डब्बे वाले को फॉलो करना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ कमिटी मेंबर छोड़ के वो भी पहले डब्बे वाले हैं बाद में कमिटी मेंबर है जैसे कि प्रेसिडेंट है ट्रेजरर है सेक्रेटरी है या तो फिर कमिटी मेंबर्स है। वो छोड़ के सब डब्बे वाले अपने अपने इक्वल लेवल पे है सबकी इनकम सेम है। भले कोई कितना एक्सपीरियंस हो कोई कोई कितना भी फ्रेशर हो तो ये इक्वलिटी होनी जरूरी रहती है। जो टीम वर्क का जो अहम भाग है कि कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है हर कोई इक्वली शेयर होल्डर है सब कोई समान है। तो जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी के साथ हर किसी ने अपने अपनी भूमिका ग्रुप में देनी है या तो फिर मुंबई डब्बे वाले की जो कार्य पद्धति है उसका अनुसार उसका अनुकरण करके अनुसरण करके ही काम करना है। तो मैं अभी जाता हूँ फिर पीछे आपको लेके कि 1856 में सर दावर सर करके थे जिन्होंने बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स का स्थापना किया था तारदेव में। तो उसके बाद में 1956 से लेके 1990 तक मुंबई में वन 130 से ज्यादा मिल हुआ करती थी। और हम लोग अगर देखते हैं कि आज का गेटवे है मरीन ड्राइव का जो बांध है बड़ी बड़ी इमारतें हैं जैसे कि सीएसटी का रेलवे स्टेशन का जो निर्माण है देन मुंबई कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है उसका भी कंस्ट्रक्शन है। बहुत बड़े बड़े मुंबई हाई कोर्ट की इमारत है मुंबई यूनिवर्सिटीज की इमारत है। तो ये वही पीरियड का सब एक कंस्ट्रक्शन का है कि जो टाइम में और बाद में जब भी करके नवाजा गया कि ये एक यहाँ पे जब भी टेक्सटाइल मिल्स आए तभी मुंबई डबवाली की बिजनेस को जो बूम थी एक अलग ही माहौल था वो टाइम कि जो गिरनगांव जिसको कहते हैं वहां पे मुंबई डब्बे वाले हाथगाड़ी पे भागते भागते डब्बे पहुंचाते थे। वो टाइम कलर कोडिंग का कोई ये नहीं हुआ था आविष्कार नहीं हुआ था। वो टाइम हम लोग दर्जी के पास जो वेस्टेज चिंदी हुआ करती थी हर कोई कलर की तो समझो कि पहले माले का डब्बा है वो टाइम तो ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हुआ नहीं करती थी। 4 5 6 मोस्टली ज्यादा अगर कोई हाइटेड बिल्डिंग है तो वो 7 माले की होती थी। तो ये सब रंग के धागों का इस्तेमाल हुआ करता था कौन से फ्लोर के लिए ये डब्बा है। तो बहुत बेसिकली डब्बे वो टाइम हैंड कार्ड पे ही जाते थे या तो फिर एक पीरियड ऐसा भी था कि पार्टी में जिसको हिल पार्टी कहा जाता है जो पुराने जमाने में वो हिल पार्टी से भी डब्बे जाते थे। और ट्राम का जब आविष्कार हुआ तो मैं एक किस्सा आपको बताना चाहता हूँ हमारे सब जो जितने भी श्रोता है उनको कि ट्राम बहुत स्लो चलती थी यानी मैक्सिमम उनका जो स्पीड था तो 22 to 25 30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हुआ करता था ट्राम का। और ये डब्बे वाले जो थे एक हुक लेके ये
आकार का एक हुक, जो ट्राम के बैक साइड में जो बोगी हुआ करती थी, जहाँ पे कंडक्टर हुआ करते थे, वहां पे हुक वो लटका के डब्बे उसको टांगते थे। दो चार हुक लगा के उसको डब्बे टांगते थे। और वो डब्बे हुक से निकाल के बाजू के जो ग्राहक है उन पे, उनके शॉप में या तो फिर उनके ऑफिस में पहुंचा के फिर भागते भागते वो ट्राम पकड़ने आते थे। बाद में जब ये ट्राम का जमाना गया, उसके बाद रेलवे, लोकल रेलवे का जमाना आया, तो लोकल रेलवे में भी ये हुआ था कि वो टाइम ट्रेन आने के बाद 15 मिनट की हुआ करती थी, 16-17 मिनट की एक हुआ करती थी, 70-80 के दशक में। तब तक ट्रेन आज जैसे कि 3-3 मिनट में, 5-5 मिनट में ट्रेन आती रहती है, इतनी फास्ट ट्रेन वो टाइम नहीं थी। तो ट्रेन का इस्तेमाल लॉन्ग डिस्टेंस की जो डिलीवरीज थी उसको पहुंचाने के लिए होता था, मगर जो लोकल डिलीवरीज थी उसके लिए बाद में साइकिल और हैंड कार्ट उसका यूज होता था। बहुत सुलभता के साथ, बहुत हैप्पीनेस के साथ वो टाइम काम हुआ करता था। आज इतना ये नहीं, इतनी बढ़ चुकी है कि पॉपुलेशन है, रेलवे स्टेशन पे जाएगा तो बहुत क्राउड का हमें फेस करना पड़ता है, या तो फिर हम डब्बे के साथ जाते हैं, तो हमें रास्ता निकालना पड़ता है। हमारे जो लगेज कंपार्टमेंट है वहां जाने तक बहुत समस्याओं का या फिर आपदाओं का हमें सामना करना पड़ता है। तो आज की तारीख में फिर भी इतनी भागदौड़ है जो भी है, मगर हमारा उद्देश्य और उद्दिष्ट साफ है कि लक्ष्य यही होता है कि जो लंच टाइम है उसके पहले कस्टमर के डेस्क पर टिफिन होना जरूरी है। और इसको चलते ही हम लोग ये करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। सेकंड थिंग ये है कि मुंबईकरों का जो हमारे प्रति जो प्यार है, जो विश्वास है, वो भी बरकरार रहना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि एक आध मान सम्मान हमें या तो फिर कोई ये मिल जाता है, पुरस्कार कोई मिल जाता है, मगर उसके ऊपर जाके परफॉर्मेंस करना, वो पुरस्कार के स्वरूप या तो फिर वो पुरस्कार के लौकिक को जपना, ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहती है। आज के तारीख में अगर सिक्स सिग्मा है, गिनीज बुक पॉइंट 19002 है, अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत एक्यूरेसी के लिए जो मानांकन दिए जाते हैं वो मुंबई वाले के पास है, तो निश्चित स्वरूप वो पुरस्कारों के लिए हमें काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं थी, पहले आज की तरह इतना ये नहीं था, मगर आज की तारीख में एक गिल्टी भी हमारे 135 साल के करियर को बर्बाद कर सकती है। मगर अ, हम वो चांस, मौका देने की कोई मंशा नहीं रखते, और हमारे जो काम है उसमें पूरा हम अपना 100% डेडिकेशन देना चाहते हैं। तो ये एक बात है। और यहाँ पे मुंबई में एक और बात ऐसी है कि मच्छीमारी से लेके जब डॉकयार्ड्स आए, बंदर आए, उसके बाद में टेक्सटाइल मिल्स आई, और मुंबई आज के तारीख में जो ग्लोबल इकोनॉमिकल सेंटर बना है, तो ये जो प्रवास है मुंबई का, ये प्रवास के साथ हम लोग भी चलते आ रहे हैं, तो हमें भी बहुत बड़े एक्सपीरियंस का के साथ आज काम करना पड़ रहा है। मुंबईकर भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत कोऑपरेट करते हैं कि कोई रोड अगर जाम है तो यहाँ पे हमारी साइकिल के डब्बे के साथ साइकिल जो है तो वो लोग हमें रास्ता भी देते हैं। तो ये सब ये तमाम मुंबईकरों की सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं है। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो डब्बे वाले के नंबर्स कुछ घटे हैं जरूर, मगर मुझे होप है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जल्द ही हम लोग वो अचीव करेंगे टारगेट की 2 से 3 लाख का जो ग्राहक का जो पल्ला है, वो आने वाले कुछ समय में हम लोग निश्चित स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। और बात यह है कि मुंबई डब्बे वाले की जो हिस्ट्री है उसमें 1956 को मुंबई डब्बे वाले का फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हुआ था। देन 1968 को फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया था। देन 1998 को प्रिंस चार्ल्स आए थे, और 2010 में यूनेस्को ने हमें इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो अवार्ड दिया था, वो सबसे बड़ा हमारे लिए ये था, अवार्ड था। और बाद में जो मिला वो अवार्ड, उसके
ऊपर जाके मुंबईकरों का जो प्यार हमें मिला है, वो सबसे बड़ा अवार्ड है हमारे लिए। यही मैं कहना चाहूंगा। बेसिकली हमारे डिसिप्लिन के बारे में, हमारे गोल्स के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ। मगर एक कुछ तथ्य ऐसे भी है कि यहाँ पे जो मुंबई है, मुंबई के जो समाज जीवन है, जो इकोनॉमिकल जीवन है, वो उसके साथ मुंबई के साथ मुंबई डबल का जो रिलेशन है, वो सालों का है। बहुत प्यार और सम्मान के साथ मुंबईकर हमें ट्रीट करते हैं। हम भी उतनी ही तो एक आप बहुत अच्छे रिलेशन की बात है कि मुंबईकर जो पब्लिक है, मुंबई के जो पीपल्स है, वो टाइम को पहले मुंबई में ही स्टार्ट हुआ, मुंबई में ही पला बढ़ा और आज भी मुंबई में चल रहा है। इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि यहाँ पे टाइम को वैल्यू देने वाली जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में है। और आज की तारीख में जो फास्ट फूड, जंक फूड का जमाना है, उसमें भी अपने आरोग्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति बहुत सचेत और सावधान है मुंबई के लोग। कि वो अपने घर घर में, अपने किचन में बना हुआ खाना ही ऑफिस में चाहते हैं। यही इच्छा और यही सोच के साथ मुंबई डबाले का जो बिजनेस है वो चलता है। और इसके मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पे हमारे गार्ड भाई है, यानी जिसको सिक्योरिटी गार्ड है, जिनको वॉचमैन कहा जाता है, वॉचमैन से लेके टीचर तक, लॉयर से लेके स्कूली कीड तक, जो कॉलेजेस है, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, कुछ कम्युनिटीज के किचन्स है, कि उनके टिफिन है। जैसे कि मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश काल में जो कम्युनिटी थी, पारसी कम्युनिटी, जो ब्रिटिशों के साथ बहुत कनेक्ट कनेक्ट उनका अच्छा था। ये जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसको स्टार्ट करने वाला फर्स्ट जो आदमी था वो एक पारसी बैंकर था, जिनके से आज की जो ब्रिटिश विंडीव हॉल जो है, ब्रिटिश होटल लेन है, वहां से पहला डब्बा वाला, और वो जो किचन था, जिसको होटल या तो फिर रेस्टोरेंट नाम नहीं था, वो पोस्ट खाना था एक्चुअली। जो खाना बोले, या तो फिर मेस है, इंग्लिश वर्ड जो मेस है, उसको पुराना जो शब्द था वो पोस्ट खाना था। तो एक पोस्ट खाना वाला जो सरनेम रूढ़ हुआ है, वो मुंबई डब्बा वाले के बदौलत हुआ है। तो मुंबई के अंदर जितने भी हमारे पारसी कम्युनिटी के पीपल्स है, उसमें पोच खाना वाला जो सरनेम है, उनका पहला बिजनेस हुआ करता था ब्रिटिशों के रेस्टोरेंट और ब्रिटिशों के होटल को, वो टाइम जो था। तो ये हमारा डब्बा ब्रिटिश लोगों के लिए कोर्ट की जो इमारत है, वहां पे वो टाइम पे वो फील्ड पे सबसे ज्यादा डब्बे जाते थे। उसके बाद में उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया था बीएसई, जो आज का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग है। वो उसके बाद में जब टेक्सटाइल मिल्स आए, तो टेक्सटाइल मिल्स की जो बूम थी 60 70 80 के दशक में, वो टाइम फिर बिजनेस डाइवर्ट होते गया वो टेक्सटाइल मिल की तरफ। अभी आज की तारीख में जो बिजनेस की सिचुएशन है, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, बैंकिंग सेक्टर्स है, स्कूल है, यूनिवर्सिटीज है, कि यहाँ पे मुंबई डबल की सर्विस प्रोवाइड होती है। और आपको मैं जैसे कि बोला कि आजकल कम्युनिटी किचन भी बहुत है, सेंट्रल किचन है, क्लाउड किचन है। वहां पे भी जो किचन से डब्बे अलग अलग ऑफिस कार्यालयों में जो जाने की जिम्मेदारी है, वो आज भी मुंबई डब्बे वाले के कंधों पे ही है। और जो बच्चा जल्दी स्कूल जाता है, उसके लंच टाइम के पहले ही डब्बा पहुंचाने का जिम्मेदारी भी आज मुंबई डब्बे वाले करते हैं। इसके साथ मैं और एक मुंबईकरों के साथ जो घनिष्ठ रिश्ता है मुंबई डब्बे वाले का, वो विशद करना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के जो लड़के लोग हैं या तो फिर लड़कियां हैं, ओल्ड पीपल्स की, वो अगर अब्रॉड में है, तो उनका डब्बा पहुंचाने की टोटल जिम्मेदारी आज भी, कल भी मुंबई वाले के ऊपर थी। कि कितने सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है कि यहाँ से जो कम्युनिटीज है या तो कम्युनिटी किचन है,
क्लाउड डब्बे है, वो भी कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं। मगर सालों से एक चीज चलती आ रही है कि जो लोगों के लड़के खाली बुजुर्ग लोग की बहू है, बेटा है, वो अब्रॉड में काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में गए हैं, तो वो जो ओल्ड पीपल है उनके लंच और डिनर दोनों डब्बा पहुंचाने की जिम्मेदारी मुंबई डब्बा वाले के ऊपर होती है। ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको हम गए 40-50 साल से डब्बा पहुंचाने की सेवा देते आए हैं। आज भी बरकरार है। कुछ कुछ फैमिलीज के साथ ऐसा गहरा रिश्ता है कि जिनके पोते का डब्बा स्कूल में जाता है, जिनके लड़के का डब्बा ऑफिस में जाता है, और जो माँ बाप है उनका डब्बा घर में जाता है क्लाउड किचन से। बेसिकली पारसी कम्युनिटी का भी ऐसा कम्युनिटी किचन होता है। आज कल भोरी जो कम्युनिटी है उनका भी कम्युनिटी किचन है। सिंधी कम्युनिटी का भी किचन है अक्रॉस द मुंबई। कहने को ओनली मुंबई डे वाले जो मेट्रो सिटी का जो एरिया है, तो विरार से लेके चर्च गेट है यहाँ पे, सीएसटी से लेके अंबरनाथ, बदलापुर, इवन सिंधी कम्युनिटी का नाम है, इसलिए मैं नाम लेना चाहता हूँ कि उल्लासनगर में जो बिजनेस है, गारमेंट बिजनेस है, कुछ इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे सिंधी कम्युनिटी का बहुत बड़ा प्रस्थ है, वर्चस्व है। वहां पे भी मुंबई डब्बे वाली की सर्विस है। और नवी मुंबई है, पनवेल है, या तो फिर अभी रिसेंटली जो उलवा, एक मुंबई, नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है, उसके बाजू में एक न्यूली न्यूली डेवलप्ड एक सिटी है उलवा करके, वहां पे भी मुंबई डब्बे वाले की सर्विस है। और सबसे ऑथेंटिक और ज्यादा नंबर से ग्राहक संख्या भी ज्यादा है डब्बे वाले की, जो नेटवर्क है वो भी बहुत ठीक है, और बहुत सरलता है यहाँ पे कनेक्टिविटी की। तो इसलिए मुंबई डब्बे वाले का जो बिजनेस है वो साउथ मुंबई में ज्यादा है। कुछ चीजें हैं मैं यहाँ पे जरूर शेयर करना चाहता हूँ कि मुंबई डब्बा वाले खाली डब्बा नहीं पहुंचाते हैं, यहाँ पे हम कुछ सोशल एक्टिविटीज भी करते हैं। जो चीजें बताने की नहीं होती है कुछ चीजें, मगर हम लोग जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स के बाहर हमारा अन्न छत्र चलाते हैं। हम जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं उनके लिए हम धर्मशाला पे भी अन्न छत्र चलाते हैं। उनकी रहने की जो यात्रा पे जाते हैं उनकी रहने की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जो कि जैसे कि अभी रिसेंटली जो बाढ़ आए थे, फ्लड्स आते हैं, तो फिर अर्थक्वेक्स आते हैं, तो जो भी समस्या आती है, जैसी समस्या वो रहती है, वैसे भी मुंबई डब्बा वाले कुछ चैरिटी, जो मुंबई डब्बा वाला चैरिटी ट्रस्ट है उसके माध्यम से के बच्चे लोग हैं, जैसे कि शेत मजदूर है, वीट भट्टी कामगार है, या तो फिर जो विमुक्त जो ओबीसी लोग हैं उनके बच्चे लोगों की चाइल्ड की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी मुंबई डब्बा वाले ट्रस्ट करते हैं। पर्यावरण विषयक भी कार्य किया जाता है, जन जागृति की जाती है, जैसे कि समुद्र तल की सफाई से लेके ट्री प्लांटिंग का कार्य भी मुंबई वाले ट्रस्ट के थ्रू किया जाता है। कुछ मेडिकल कैंप्स भी लिए जाते हैं, चलाए जाते हैं। और जो लोगों की जिनको जरूरत है उपचार की, अगर जिनकी इनकम वो कम है तो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। तो ये सब जो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत अच्छी प्रेरणा के साथ हम लोग करते आए हैं। मुंबई करो कि प्यार के बदौलत करते आए हैं। और ऐसा ही सपोर्ट मुंबई डब्बे वाले के प्रति मुंबई का और इंटायर कंट्री का रहना चाहिए। आइकॉन ऑफ स्वच्छता दूत के नाम से हमें जो भारत के हमारे माननीय पंतप्रधान जी है, मोदी जी, उन्होंने हमें सराहा था। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो मुंबई डब्बे वाला हिडनली करता है। तो मैं जो भी हमारे श्रोता वर्ग है यहाँ पे उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे ये जो पर्यावरण विषयक जो मुहिम है, अभी हम लोग ने संकल्प लिया है कि 1 लाख ये आने आने वाले साल में हम लोग 1 लाख ट्रीज प्लांट करने जा रहे हैं। तो एज अ वॉलेंटियर, एज अ डोनर, आप हमें ये चीजों के लिए सपोर्ट कर सकते हैं कि सचेत है, जागरूक है और पर्यावरण के प्रति बहुत कार्य करना चाहती है। तो आपकी सपोर्ट की बहुत हमें जरूरत है।
ये अच्छे कार्य के लिए निश्चित स्वरूप से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा रहे हैं, हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स कर रहे हैं, बड़े बड़े टावर्स बना रहे हैं, मगर हमारे पर्यावरण हेतु जितनी होनी चाहिए इतनी इतनी संवेदना किसी के मन में नहीं है। तो मैं एज अ एक छोटा मुंबई वाले की तरफ से मुंबई करो के कॉरपोरेट है, या तो फिर जो भी CSR फंडिंग है, या तो फिर इंडिविजुअल कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई अगर हेल्प करना चाहता है, तो मैं उसका निश्चित स्वरूप में स्वागत करूंगा, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर जाके पर्यावरण का ह्रास अगर होता है, हम जो सांस लेते हैं वो अगर हेल्दी नहीं है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आता है, या तो फिर समुद्र तल पे तल की जो समस्या है कि बहुत बड़ी बड़ी केमिकल जो कंपनी है वो समुद्र में केमिकल जाने के साथ जो हमारे समुद्री जीव है उसकी जान को भी खतरा हुआ है। कि एक साइकिल होती है, वो साइकिल डैमेज होने में कहीं ना कहीं हमारी जो इंडस्ट्री है या तो फिर केमिकल से वो कारणीभूत हो रहे। तो समुद्र तल की सफाई है, या तो फिर कार्बन की कमी है, मिट्टी का जो प्रदूषण है उसको रोकना है, हमारी नदियों को भी स्वच्छ करना है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे विजन लेके मुंबई डब्बा वाले आपके सामने आए हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी कि ये चीजों में आपका सहयोग, जैसे कि हमारे फूड डोनेशन कैंप में आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया था, तो वैसा ही सहयोग की अभी जरूरत है कि हमारे पर्यावरण बचाने हेतु जो मुहिम है उसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है। और जाते जाते मैं मेरा कुछ ये है कि मुंबई की जो भागदौड़ है, जो मुंबई की अ, अ, जो जिंदा दिली है, मुंबई का एक अलग कल्चर है, मुंबई की सामाजिक आर्थिक एक अलग ही पहचान है। आज इकोनॉमिकल हब है मुंबई, और देश का जो इकोनॉमिकल कैपिटल है। तो ये मुंबई की जो पहचान है, उसके अलावा और एक मुंबई की पहचान है कि जैसे कि यहाँ का समाज जीवन है, विभिन्न समाज के, विभिन्न धर्मों के, विविध जाति के लोग यहाँ पे बड़ी आनंद और सुकून के साथ एक दूसरे के से मिलजुल के रहते हैं। और मेरी सब मुंबईकर से यही प्रार्थना है कि हमारे मुंबई का जो लौकिक है उसको बरकरार रखना है। मुंबई के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारियां हैं। वो जिम्मेदारियां और कर्तव्य को साथ मुंबई को मुंबई बनाए रखने में जो जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े की जो भूमिका है, यहाँ पे गरीब से गरीब रहता है, अमीर से अमीर रहता है, यहाँ पे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मुंबई को डेवलप करने में, एक्चुअल रियल मुंबई बनाने में, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, कुछ फील्ड वर्कर्स है, अनस्किल्ड वर्कर्स है, जो बहुत हार्ड वर्क करके मुंबई को मुंबई बनाने में अपना योगदान देते हैं। जैसे कि वही पार्ट का एक घटक मुंबई डब्बा वाला है कि जो 135 साल से मुंबई को सेवा देता आ रहा है। वैसे ही जो कार्य है कि टेक्सटाइल मिल जो वर्कर थे, अभी टेक्सटाइल मिल भी बंद हो गई, वर्कर्स भी नहीं रहे, मगर आज के तारीख में हमारे जो स्वच्छता कर्मचारी है PMC के, छोटे छोटे कार्य करने वाले जो मजदूर है, वो उनकी बहुत अहमियत है। तो ये जो मुंबई की एक ये उसको रेनबो कहा जा सकता है, ये सप्तरंग का एक रेनबो है, वो मुंबई को मुंबई बनाए रखी है, बड़ी सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, जो आपसी जुड़ाव है वो लगाव जुड़ाव के साथ हम लोग एज अ मुंबईकर जो हमारी रिलीजियस है, जो भी धर्म है, जाति है, पंथ है, अलग अलग जॉब्स की बदौलत हमारी अलग अलग पहचान है, मगर सबसे बड़ी पहचान हमारी कोई है तो हम मुंबईकर हैं। तो ये पहचान को बरकरार रखिए, इतनी दरख्वास्त के साथ मैं मेरी मदर टंग में कुछ कहना चाहता हूँ। आखिरी कुछ मेरे शब्द हैं कि यहाँ पे मुंबईला भले कुणी जागतिक व्यापारी केंद्र म्हणो, कुणी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजो, कुणी समजो, हे शहर आमच्या हृदयात आहे। त्या शहराने आम्हाला खूप दिले, आमची उपजीविका दिली, आम्हाला नाव दिले, आम्हाला
सन्मान दिलेत. त्यामुळं ह्या मुंबईचे आम्ही शतश ऋणी आहोत. ज्या निष्ठेने, ज्या प्रेमाने मुंबईकरांनी आम्हाला आपलंसं केलंय, त्याबद्दल खरंच अंतःकरणपूर्वक सर्व मुंबईकरांचं मी आभार मानतो. आणि जाता जाता एक पंक्ती, मी मराठी ऍक्च्युली, आम्ही ज्या संप्रदायाला बिलॉंग करतो, वारकरी संप्रदाय, तो सर्वसमावेशक आहे. जो अ, सेवेतच ईश्वर शोधतोय. तिथंच मी हे म्हणतो, जे आमच्या अंतकरणात आहे, आमच्या डोळ्यात आहे, नयनात आहे, ते मुंबई प्रतीचं जे प्रेम आहे ते काय मुंबईकरांनी आमच्यावर धन्यवाद, शुक्रिया, थँक्यू. थैंक यू विष्णु जी. स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सिंपल, पावरफुल, ब्युटिफुल, नरेशन like a story. तुम्ही राईट फ्रॉम ओरिजिन, कसे डब्बेवाले नी जर्नी सुरू केली, 1856 to 1890चा पिरियड, त्याच्यानंतर कसं इव्हॉल्व्ह झालं, बरेचसे छोटे 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 गोष्टी होते. देर वर मेनी 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 स्मॉल थिंग्स, अँड it was it was absolutely delightful to hear. There are many aspects which were there in the slides, which probably there will be questions on. I myself, uh, मुझे भी कुछ कुछ सवाल हैं. जैसे आपने probably कोडिंग सिस्टम के बारे में ज़्यादा कवर नहीं किया, शायद स्पेसिफिकली कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो सकता है. बट पहले कुछ सवाल ले लेते हैं जो लोगों से आए हैं, ऑडियंस से आए हैं, और फिर दो तीन और कंसेप्ट के ऊपर हम चलेंगे, इफ यूर ओके विष्णु जी. फर्स्ट क्वेश्चन वाज, आई थिंक तुम्ही आपने इसके ऊपर टच किया था, as to origin of डब्बावालाज in 1890. In fact 1856 to 1890 period भी आपने कवर किया, and then you mentioned about Parsi, Parsi community starting this one. But there's a specific question as to who started the Dabbawalas in 1890, as to how, like, was there one person? How did it really begin? If you can elaborate a little bit more on that as to who really started. अगर आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो तो मेरे पीछे जो पुनेरी पगड़ी पहने हुए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बाजू में, दिस पर्सन इज फर्स्ट डब्बा वाला. नेम इज माधु हाउजी बच्चे. वो पहले डब्बा वाले थे और 1980 से उन्होंने ये शुरू सर्विस शुरू की थी. हाँ, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. और दूसरा सवाल है, कि आपने कहा अबाउट क्लाउड किचन, आपने कहा कि काफी एप्स भी आ गए हैं अभी, स्विगी जोमेटो. सो ये एप्स की वजह से हाउ हैज योर sort of function, business, overall industry जी, got impacted? उसके ऊपर कुछ आप थोड़ा शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक हर बिजनेस तो बहुत है, मगर बिजनेस में भी प्यार और अपनापन हम्म. और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं. कोई ब्रांड मुंबई डब्बावाला ब्रांड इसलिए बन पाए कि मैं वही बोल रहा था कि ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पे 135 साल से हम लोग कस्टमर की घर और ऑफिस दोनों जगह जा रहे हैं. हम्म. मगर घर पे जाने के बाद जो घर पे जो भी माता भगिनी है या जो भी महिला वर्ग है, उनको कभी मुंबई हम्म. डब्बा वाले की वजह से डर नहीं लगा है. और डब्बा हम्म. कैरी करने के बाद ऑफिस में जाने तक अ, कोई भी जो खाने वाला जो भी एम्प्लॉय है या जो ऑफिसर है, उनके जहन में कभी ये क्वेश्चन मार्क नहीं आया कि मेरे डब्बे सबके साथ छेड़खानी तो नहीं होगी. जो हम्म. ट्रस्ट है, हम्म. वो राइट. ट्रस्ट कोई जीत नहीं पाएगा. जैसे कि कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जोमेटो बॉयज ने किया था, स्विगी बॉयज ने क्या किया था. कभी कभी नाम कमाना और लौकिक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है. मेरे पर्सनल सोच ये है हम्म. कि मगर वो नाम और लौकिक ऊपर चलना बहुत दिक्कत भरा काम है. और मुंबई डब्बे वाले एक करते आए कि एक प्रेरणा, एक विचार के साथ.
तो हमें कोई ये नहीं होता है कि संप्रदाय हमें क्या सिखाता है, हमारे संतों की हमें क्या शिक्षा है। तो हम्म। इसके वही पथ पे हम लोग चलते हैं, तो हमें कोई वो चीज बहुत डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव, जी। बॉन्ड, रिलेशनशिप, आपने इसके ऊपर भी बहुत अच्छी तरीके से कहा है। सो रियली अप्रिशिएट। आई होप दैट क्वेश्चन गेट्स आंसर्ड। एक सवाल ये है इंटरेस्टिंग, हाँ। जो इंग्लिश में है मैं उसका अनुवाद भी करूंगा। डिड दे नेवर थिंक अबाउट एक्सपांडिंग इन एनी अदर सिटी? आपने कभी मुंबई के बाहर, क्योंकि आपने इसके ऊपर टच किया कि एक मुंबई की एक एक कल्चर है, एक एक स्पेसिफिक वे ऑफ लिविंग है, एंड यू हम्म। एक्सप्लेन्ड, आपने एक्सप्लेन भी किया कि क्यों ये जो बॉन्ड है बिटवीन डब्बावालाज एंड मुंबईकर्स ऐसे है। एंड आपने हाँ बट कभी आपने मुंबई के बाहर डब्बावाला कम्युनिटी ने सोचा है, कभी एक्सप्लोर किया है? जी, सोचा तो है, मगर जो यहाँ का जो कल्चर है, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे मुंबई में तो जो रेलवे का नेटवर्क है, हम्म। वो तीन डाइवर्शन में आजकल तो बहुत एक्सप्लैंड हो चुका है। मगर सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर जो मुख्य तीन रेलवे है, यहाँ पे राइट। कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो ये डब्बे का जो काम बराबर करने का है, तो ये ज्यादा से ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोकल ट्रेन और इसके ऊपर चलता है। तो मुंबई के बाहर ये चीजें नहीं है, कनेक्टिविटी की, लोकल ट्रेन का नेटवर्क नहीं है। और यहाँ वहां पे आई थॉट, मैं किसी को ये नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं अपने अपने मुंबई का एक अलगपन यहाँ पे विशद करना चाहता हूँ, या तो फिर अंडरस्टैंड अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग टाइम के बहुत बड़े वैल्यू देने वाले हैं। हम्म। तो वो अदर सिटीज में शामिल नहीं होंगे, इसलिए हमारे कुछ प्रयास किए गए थे पुणे में, जब ये आईटी हब हो गया हिंदू विश्वविद्यालय, वहां पे प्रयास किया गया था, मगर वहां पे कनेक्टिविटी नहीं थी। इसकी बदौलत मुंबई डबवाले का जो काम है, वो चल नहीं पाया वहां पे। ओके। ओके। एक दो सवाल मेरे जहन में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो हम्म। जब भी न्यू मेंबर्स डब्बा वाला कम्युनिटी में आते हैं और काम शुरू करते हम्म। हैं, आप उनका हम्म। ट्रेनिंग, उनको अप टू डेट अबाउट योर डिसिप्लिन, आप कैसे काम करते हो, ये कैसे मैनेज करते हैं? बहुत बड़ा, अहम और महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है यहाँ पे कि यहाँ पे हर कोई संगठन है, कोई कंपनी है, तो उसकी जो गाइडलाइंस है ना, हम्म। वो उनका भविष्य, कंपनी का जो भविष्य है और जो भी सक्सेस है, वो गाइडलाइन में छिपी होती है। यहाँ पे जो हम्म। गाइडलाइंस है हमारी, उसके बदौलत आज के 135 साल का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या तो फिर जो भी सक्सेस उसके पीछे ये है कि हमारी जो गाइडलाइंस है यहाँ पे, ट्रेनिंग बहुत हार्ड, जैसे कि एक पैरामिलिट या तो फिर इंडियन मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है, जैसे कि इतनी हार्ड तो नहीं हम्म। रहती है, मगर हर चप्पे चप्पे पे हमें एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी साइकिल 4 बार पंक्चर की गई थी, मुझे वर्क ज्यादा दिया गया था, बहुत सारी शाउटिंग मुझे पड़ी थी। उसके बाद जो मेरे पेशेंस थे, जो मेरा बिहेव था, जो कस्टमर के प्रति मेरी ये थी थिंकिंग थी, उसके हम्म। बदौलत मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे ट्रेनिंग को बहुत बड़ी महत्व दिया जाता है। अपने अपने मायने में एज ए डब्बा वाला सिलेक्ट होना हम्म। बहुत डिफिकल्ट है। 7 दिनों के कड़ितर परिश्रम के बाद ही आपका एज ए डब्बा वाला सिलेक्शन होता वंडरफुल। आई मीन, आई एम श्योर आपने अभी रिस्पॉन्स दिया है वो बहुत सारांश में दिया है, लेकिन इसके पीछे है। जो आपने गाइडलाइंस के बारे में बताया, पूरा जो प्रोसेस है वो काफी काफी आई एम श्योर बहुत रिगरस होता होगा इन ऑर्डर टू बिकम अ डब्बा वाला। सो वंडरफुल, वंडरफुल टू हियर दैट। बरोबर. एक क्वेश्चन आया है। मला बाहेर का आवाज जातोय, माझी ऑनलाईन मीटिंग चालू आहे, दरवाजा लावून हा. अ, एक क्वेश्चन आया है, डू दे हा जी. एम्प्लॉय फ्रॉम देयर कम्युनिटी एज इन जनरेशन टू जनरेशन और फ्रॉम आउटसाइड टू? सो
जो एक जो डब्बा वाला बोल के ज्वाइन होते हैं वो बिजनेस। विद इन द कम्युनिटी होते हैं, बाहर से आते हैं, जनरली कैसे कैसे कम्युनिटी बिल्ड होता है? नहीं तो देखिए मैं क्या कहती, एक कम्युनिटी बिजनेस डेफिनेटली है, क्योंकि हमारी थर्ड जनरेशन आज काम हम्म। कर रही है ये हम्म। फील्ड में या हम्म। ये बिजनेस में। और पहली चीज, ये बिजनेस कम और उपजीविका का साधन कह सकते हैं, ये कोई बिजनेस के तौर पे हम लोग नहीं चलते, क्योंकि बिजनेस अगर होता था तो आज के तारीख में जो सिंगल डिलीवरी के लिए ऑनलाइन जो एप्स चार्ज करते हैं, वो हम कभी कभी 5 दिन में भी चार्ज नहीं होता है वो हमारा उतना। हम्म। और हम हम्म। लोग एक ही टाइम पे टिफिन घर से ऑफिस डिलीवर करना, फिर घर पे जाके कैरी करना, यानी दो दो ट्रांजैक्शन हम लोग बहुत 30 या 40 रुपए पर डे के चार्जेस में भी आज करते थे। तो बड़े वाले का जो 1,000-1,200 मंथली आज की तारीख में जो चार्ज है, वो पर डे को 40 रुपये ही पड़ता है। ठीक है। ओके। ओके। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम था, मुझे एक फोन आया था एक्चुअली। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, नहीं, आप म्यूट पे चले गए थे शायद, नो प्रॉब्लम। हाँ एक जी जी। एक क्वेश्चन ये है मल्हार राव देशपांडे जी से, जो अकेले लोग रहते हैं हम्म। उनको भी डब्बा प्रोवाइड करते हैं क्या? इसका आंसर भी ऑडियंस में से किसी ने दिया है, हाँ करते हैं। बहुत सारे मेंबर्स हैं ऑडियंस में जो अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका ये टॉक। इनफैक्ट कोई लोग अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं, आपके साथ इन द सेंस कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट आप कैसे फंक्शन करते हो, आपके हिस्ट्री के बारे में। आने के लिए, अम, कुछ मेडिकल पढ़ाई के लिए आते हैं, तो हम्म। इनको भी डब्बा पहुंचाने तक, किचन से डब्बा पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत बुजुर्ग लोग हैं जिनको घर से बाहर जाना भी मुश्किल भरा काम होता है, उनको भी लंच और डिनर पहुंचाने का कार्य भी किया जाता फैंटास्टिक। काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक एक करके सब नहीं पढ़ रहा हूँ, बट एक है। आपको आइडिया देना चाहता हूँ। वेरी हम्म। इंस्पायरिंग, काफी इंस्पायरिंग है टॉक। रियली अप्रिशिएट। फिर अम, अ, ये कहा गया है कि आपका जो फिलैंथ्रोपिक वर्क है, आपने जो बताया अबाउट फूड डोनेशन कैंप्स, एनवायरनमेंट के ऊपर, ये सब के बारे में जानकारी नहीं थी, तो काफी अच्छा लगा ये सुन के। अम, निश्चित स्वरूप में मैं वही कहना चाहता हूँ, जो प्यार के साथ मुंबईकरों ने हमें संभाला है, हमारी उपजीविका का हमें मौका दिया है। हमें भी समाज के प्रति हमारा भी दायित्व है, हमें भी समाज के प्रति कुछ करना है। तो बात यही है कि जो कार्य किए जाते हैं हमारे पर्यावरण के, या तो फिर चैरिटी वर्क जो कम्युनिटी में किया जाता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी के प्रति हम लोग करते हैं, कि इसमें कोई बड़े बड़प्पन का या तो फिर बताने लायक कुछ ऐसा मेन टॉपिक नहीं है। मैं सबको यही गुजारिश करूंगा कि ये हम अपना कार्य समझते हैं, एक जिम्मेदारी समझते हैं, इसके बलबूते पे हम लोग करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मगर सचेत होना जरूरी है, हर किसी में सचेत होना जरूरी है। हाँ, हमारे पर्यावरण की रक्षा होना जरूरी है। और कोई हमारे आजू बाजू में कोई भूखा है, कोई गरीब है, कोई मजबूर अगर है, तो इसमें से इतना ही ले लो कि उसकी सहायता करना हमारा आद्य कार्य है। फैंटास्टिक। आई थिंक आपने काफी अच्छा समराइज किया है इसको। सचेत, दैट इज बी अवेयर, and जी। compassion, help people after being aware. I think being aware is what Khaki also propagates a lot. So Vishnuji, thank you very much for today's talk. I'm sure काफी लोग reach out करेंगे आपको after this particular talk as well, like you know every time it happens. On behalf of entire audience, I thank you for the time that you have given. I thank the entire audience as well, because you have spent a Saturday evening, that too on a Diwali festival. So happy Dhanteras to everyone. Wish you all a very happy Diwali for next week, and look forward for you to connect with Dabbawala community if you have any further points, and we will connect again next Saturday for our next talk. So
Thank you again. Thank you, everyone. Thank you. Uh, yeah, have a great evening and fantastic Sunday. Thank you. Thank you.